खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ, एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज का पैगाम जो है उसका मौजू है, उन्वान है बरकतें या लानतें। ब्लेसिंग्स और ब्लेस्टिंग्स। कैसे हमारी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं और कैसे जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते तो वो लानतें बन जाती हैं। आज के लिए हमारी तिलावत है पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी पहली 5 आयात हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तिलावत सुनेंगे। इस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब और पहली 5 आयात की तिलावत की जाएगी। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखें क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात ना सुने, अगर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा, तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम जो खुदा के मुकद्दस कलाम का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, इसमें से गौर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे खुदा बरकतें इंसानों को अता करता है। और आज के लिए जो कलाम मुकद्दस की तिलावत की गई है, इस्तिस्ना की किताब के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि इस्तिस्ना की किताब, ये शरीयत की पहली 5 किताबों में पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना 5वीं किताब, ये वो वक्त है जब बनी इसराइल अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 40 साल की आवारगी के बाद, 40 साल के बियाबानी सफर के बाद खुदा ने वहां पर अपने अजायब दिखाए, अपनी कुदरत जाहिर की। मिस्र में खुदा ने मिस्रियों के पिलौठों को मारा और ये सारा सफर, सारी जर्नी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। बनी इसराइल अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन मुल्के मौद, मुल्के कनान देख सकते थे अपनी आंखों से दूर से। तो इससे पहले कि बनी इसराइल मुल्के कनान के अंदर या मुल्के मौद के अंदर दाखिल होते, खुदा ने अपने बंदा मूसा को बताया कि इन लोगों को बता कि जब तुम नए मुल्क में जाओगे तो कौन सी बातें तुम्हें करनी होंगी, कौन से कवानीन तुम्हें मानने होंगे। और कहा जाता है कि इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है। आप देखें, सारी बातें जो पहले खुदा कर चुका है उनको रिवाइज किया गया, उनको दोहराया गया है। इस्तिस्ना की किताब में बनी इसराइल को बताया गया है कि तुमने क्या करना है, कौन सी बातें, कौन से कवानीन तुम्हारी जिंदगी में बरकत लेकर आएंगे। और यहां पर बरकतों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरे अजीजों, बड़ी सोचने वाली बात है। बरकतों की लिस्ट लंबी है, लेकिन लानतों की उससे भी लंबी है। बरकतों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन लानतें उससे ज्यादा है। ये किताब बरकतों और लानतों की, ये 2 अबवाब 27वां और 28वां बाब जो है, ये लानतों और बरकतों की बात करते हैं। ब्लेसिंग्स और ब्लेस्टिंग्स, कैसे लानतें और कैसे
बरकतें मिलेंगी। कहा जाता है कि इस्तिस्ना की किताब ये एक ट्रीटी की तरह है, एक मुआहदे की तरह है जो दो लोगों के दरमियान किया जाता है। और आप इसको ये समझें कि एक बादशाह यहाँ पर पावरफुल है, ताकतवर है, और दूसरा बादशाह कम ताकतवर है, थोड़े कमजोर है उससे। बनी इसराइल और खुदा के दरमियान ये किताब एक ट्रीटी, एक मुआहदे की तरह है। ये करोगे तो बरकत मिलेगी, ये करोगे तो तुम्हें लानत तुम्हारे हिस्से में आएगी, तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। 6 बार यहाँ पर इस्तिस्ना की किताब 28वें बाब में लफ्ज़ ओबीडियंस इस्तेमाल किया गया है, फर्माबरदारी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप 27वां बाब पढ़े तो 27वें बाब में खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा कि इन लोगों को बता कि जब तुम मुल्क मौद में जाओगे तो तुमने किस तरह से जीना है, कैसे तुम्हारी जिंदगी होगी। लानतें और बरकतें सुनाई गईं, और कोई गिरजीम पर शमाउन, लावी, यहूदा, इश्कार, यूसुफ, बिन्यामिन खड़े हुए और बरकत सुनाई। कोई एबाल पर कलाम मुकद्दस में लिखा कि रूबन, जद, आशिर, जबलून, दान, नफ्ताली खड़े हुए और लानतें सुनाई, और लोगों ने कहा आमीन। जिस लानत की बात की गई, जिस बरकत की बात की गई, जो बातें जो भी बरकत पर भी लानत, और जो नाफरमानी जो करे उसका नतीजा जो होगा उस पर भी लानत होगी। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बरकतें सुनाई गईं, लानतों का जिक्र किया गया। 28वें बाब पर आज मेरा फोकस है। तो 28वें बाब में यहाँ पर कलाम मुकद्दस में आप पढ़ें तो ये लिखा है कि और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जो बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। ये बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है ओवरटेक, कि खुदा की बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी, तुझे ओवरटेक कर लेंगी, तुझ पर ठहर जाएंगी बरकतें। पैदाइश 12वें बाब में पहली 3 आयात के अंदर 5 बार लफ्ज़ बरकत इस्तेमाल हुआ है। खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को जब कश्तियों के ऊर से बुलाया तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन को, अपने बाप के घर को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और उस मुल्क में, उस जमीन पर जा जो मैं तुझे देने वाला हूं। अब्राहम ने वो मुल्क नहीं देखा था, अब्राहम कभी वहां पर नहीं गया था, लेकिन खुदा के हुक्म की उसने फर्माबरदारी की, खुदा का हुक्म उसने माना। और खुदा ने उसे बताया कि कैसे अगर तू मेरी फर्माबरदारी करे, अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे बरकत दूंगा। आप देख सकते हैं इस पैदाइश 12वें बाब में यहाँ पर खुदा ने जब अब्राहम को बरकतें दी हैं, बरकतों का वादा खुदा ने किया है, तो यहाँ पर कलाम मुकद्दस फरमाता है और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। खुदा का वादा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, ज़मीन के कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि खुदा की बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी, खुदा की बरकतें तुझे
ओवरटेक कर लेंगी, ओवरटेक यू, यानी कि खुदा की बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। तो ओवरटेक लफ्ज़ जो है नाजिल होंगी, जिसके लिए उर्दू तर्जमा यहाँ पर है, मैं उसके बारे में हल्की सी बात करना चाहता हूँ। इसका पहला जो मतलब है वो ये है कि जैसे एक शिकारी अपने शिकार के पीछे भाग रहा होता है और अपने शिकार को दबोच लेता है, वैसे ही ओवरटेक करना या नाजिल होना का मतलब यहाँ पर बयान किया गया है कि जैसे एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में होता है और जब शिकार मिल जाता है तो उसे दबोच लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको शिकार कर लेता है, ऐसे ही अगर तू मेरी बात माने तो मेरी बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। मेरी बरकतें तुझे, तेरा पीछा कर रही होंगी, तेरे पीछे भाग रही होंगी। यानी कि अगर खुदा की बात माने तो खुदा की बरकतें तेरा पीछा करेंगी। जैसे शिकारी बरकतों का पीछा, जैसे शिकारी शिकार का पीछा करता है, शिकार की तलाश करता है, खुदा की बरकतें तलाश कर रही होंगी। मेरे अजीजों, ये फर्माबरदारी की ब्लेसिंग है, ये फर्माबरदारी की बरकत है कि बरकतें आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बरकतें आपकी तलाश कर रही होंगी। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है अगर तू मेरी बात माने। तो दूसरा इसका जो मतलब है ओवरटेक कर लेना या नाजिल होना, वो ये है कि आपको खुदा की बरकतें तलाश नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि खुदा की बरकतें आपको तलाश कर रही होंगी। कई लोग पहले बरकत बाद में खुदा चाहते हैं। मसीह खुदावन ने फरमाया कि आसमान की बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करो तो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो आप पहले खुदा की तलाश करें, खुदा को ढूंढें, खुदा से मोहब्बत करें, ये बरकतें आपको मिलेंगी। ये बरकतें आपको तलाश करेंगी, आपको ढूंढ रही होंगी। बरकतें तलाश नहीं करें, खुदा की तलाश करें, खुदा से प्यार करें, खुदा पहले नंबर पर खुदा को रखें। और तीसरे नंबर पर ओवरटेक कर लेने का मतलब ये है कि खुदा की बरकतें आप पर नाजिल होंगी, ओवरटेक आपको करेंगी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कब। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, कभी भी खुदा की बरकत आपकी जिंदगी के अंदर नाजिल हो सकती है। टाइम हम नहीं जान सकते, ये खुदा का मामला है, ये खुदा के कंट्रोल में है, खुदा के हिस्से में है, खुदा के इख्तियार में है। तो ये लाजिम है, खुदा का वादा है कि मेरी बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी, तुझे शिकार करेंगी, तुझे मिलेंगी, तुझे बरकतों की तलाश करनी नहीं पड़ेगी। आज दौरे हाजिर में हर शख्स बरकत चाहता है। बरकत किसी भी तरह से हो सकती है। शायद आप माली बरकत चाह रहे हैं, शायद आप अपनी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, शायद आप खुदा की तलाश कर रहे हैं, खुदा के साथ अच्छे तल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह की बरकत समझ लें। मेरे अजीजों, हर तरह की बरकत आपको शिकार करने के लिए आपका पीछा कर रही होगी, शिकारी की तरह, अगर आप खुदा की बात मानेंगे, खुदा की फर्माबरदारी करेंगे। सारी बरकतें खुदा के हुक्म मानने से। चंद बरकतों का मैं यहाँ पर उनको रीड करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। खुदा फरमाता है कि सब कुछ मुबारक होगा, बच्चे मुबारक होंगे, तेरा टोकरा, तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। खुदा की बरकतें आप पर नाजिल हुई होंगी, खुदा की बरकतें आपको कवर किए हुए होंगी। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में
जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा। और खुदावंद खुदा उस मुल्क में जिससे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म माने, 6 बार हुक्म मानने की बात की गई है, ओबीडियंस की बात की गई है। अगर तू मेरी बात माने, अगर तू मेरे हुक्म माने, तो यहाँ पर और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद अपने खुदा के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। ये खुदा का वादा है। और मैं जंप करना चाहता हूँ 13वीं आयत पर। यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मैं तुझको बरकत दूंगा। घर में भी मुबारक होगा, बाहर भी मुबारक होगा, शहर में मुबारक होगा। तेरे कारोबार पर मैं अपनी बरकत नाजिल करूंगा। क्या आप अपने कारोबार पर बरकत चाहते हैं? खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपके कारोबार को बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। मेरे अजीजों, लिखा है कि तू दुम नहीं बल्कि सर होगा। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। बरकत खुदावंद की तरफ से जारी होगी। खुदावंद आप सबसे बड़ी मोहब्बत करता है। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सब लेकर आना चाहता है जिसके लिए आप उससे दुआ कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इस्तिस्ना 28वां बाब बनी इसराइल को इसलिए वार्न किया गया, उनको बताया गया है कि मेरी फर्माबरदारी करना। कहते हैं कि ओबीडियंस इज़ द बेस्ट कमेंट्री ऑन द बाइबल। फर्माबरदारी बाइबल की बेहतरीन तफसीर है। अगर आप बाइबल की तफसीर करना चाहते हैं तो एक लफ्ज़ फर्माबरदारी सारी बाइबल की तफसीर को कवर कर सकती है। खुदा हमसे फर्माबरदारी चाहता है, लेकिन जब लोग खुदा की फर्माबरदारी नहीं करते, खुदा की बात नहीं मानते, तो फिर जैसे, लिसन, गौर से सुनिए, जैसे बरकतें आपका शिकार कर रही होती हैं, शिकारी की तरह, जैसे बरकतें आपके पीछे भाग रही होती हैं, जब आप फर्माबरदार होते हैं आपको ले लेंगी, आप पर नाजिल होंगी। लानतें भी बिल्कुल ऐसे ही नाजिल होंगी जब हम फर्माबरदारी नहीं करेंगे। ओवरटेक करेंगी आपको या मुझे या किसी को भी। यानी कि जैसे बरकत आपकी तलाश कर रही होगी, जैसे शिकारी शिकार की तलाश करता है, वैसे ही अगर फर्माबरदारी ना करेंगे तो लानतें हमारी तलाश कर रही होंगी, लानतें हमारे पीछे भाग रही होंगी। आप जो भी या मैं जो भी काम करेंगे उसमें बरकत नहीं बल्कि हमें घाटा और कमी और नुकसान जो है वो होगा। दो यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। 2 लानतें या 2 नाफरमानी का जो रिज़ल्ट हैं, 2 बातें मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर कि कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन खुदा हमारी ज़िंदगी में नाजिल करेगा। यानी कि अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तराब आ जाएगा। इस्तराब, बेचैनी, सुकून नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। ये बरकत नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक लानत कंसिडर की जाती है। यहाँ पर लिखा है 20वीं आयत से, इस्तिस्ना 28वें बाब की 20वीं आयत से, खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, यहां से पढ़ते हैं, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे, खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन में तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी, तुझको लगेंगी। खेत में लानती, शहर में लानती, सारी बातें। और 20वीं आयत में, खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द
नेस्त तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वबा तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है फना ना कर दे। खुदा के कलाम के मुताबिक यहाँ पर जो अंग्रेजी में तर्जुमा है, इस्तराब, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग मुझसे बेजार और बेताब हैं, सुकून नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर में, जिंदगी में। और ये बाइबल कहती है कि मैं इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करूंगा। फटकार और इस्तराब तुझ पर नाजिल होगा, तुझे ओवरटेक करेगा, तेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा अगर तू मेरी बात ना माने। पहले नंबर पर ब्लेसिंग्स, दूसरे नंबर पर ब्लेसिंग्स। अगर मेरी बात माने बरकत नाजिल होगी, अगर बात ना माने लानत होगी। और बहुत सारी लानतें यहाँ पर 3 टाइम्स लॉन्गर लिस्ट है। बरकतों की लिस्ट से लानतों की लिस्ट 3 गुना बड़ी है। यानी कि बरकतें, लानतें बरकतों से 3 गुना यहां पर ज्यादा लिखी गई हैं। अगर तू मेरी बात ना माने तो एक लानत का मैंने जिक्र किया, वो है इस्तराब और फटकार जिंदगी में आ जाएगी। फटकार होगी, बेचैनी होगी, कंफ्यूजन होगी। हम अपने दुश्मनों के आगे से भागते रहेंगे। और फिर दूसरी लानत जिसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं वो है तन्हाई, आइसोलेशन। 29वीं और 33वीं आयत पढ़ें तो यहां पर 28वें बाब की खुदा के कलाम में लिखा है, और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लुटता ही रहेगा और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। खुदा के कलाम के अंदर ये इंतहाई सख्त अल्फाज मुझे लगते हैं कि जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा। दोपहर को दिन को टटोलता है वैसे ही तो अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। 33वीं आयत भी साथ ही मैं पढ़ दूं, तेरी जमीन की पैदावार और तेरी सारी कमाई को एक ऐसी कौम खाएगी जिससे तू वाकिफ नहीं, और तू सदा मजलूम और वबा ही रहेगा, दबा ही रहेगा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि तन्हाई, आइसोलेशन हमारी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगी अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे। तो यहां पर लिखा है कि तू लुटता रहेगा, तू टटोलता रहेगा, तेरे पर बरकत नहीं बल्कि तुझ पर लानत होगी। आइसोलेशन, तन्हाई। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अकेले रहने में बहुत भलाई है। याद रखें, अकेले रहना बरकत नहीं है। किसी के साथ ताल्लुकात रखना ये बरकत नहीं है, ये लानतों में से एक लानत है। वाइज कहता है 1 से 2 बेहतर हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती है। यानी कि हमें इंसानों की ज़रूरत है, दूसरों की ज़रूरत है, लेकिन जब हम खुदा की बात नहीं मानते तो हम तन्हा हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज ये सोचने का वक्त है, ये हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, कैसे बरकतें और कैसे लानतें। अगर आपके पास खुदावंद यीशु मसीह है तो ज़िंदगी की सारी बरकतें आपकी हैं। ज़िंदगी की सारी बरकतें आपको ओवरटेक करेंगी। अगर आपके पास खुदावंद यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास कोई बरकत नहीं है। यीशु मसीह सारी बरकतों का मंबा है। ये हुक्म इस्तिस्ना की किताब में बनी इसराइल को दिया गया, लेकिन आज इस दौर के अंदर आप जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, इफ्सियों के खात में पौलुस रसूल
सिखाता है, बताता है कि कैसे मसीह यीशु के वसीले से हमें सारी बरकतें मिलती हैं। इफिसियों पहले बाब की 3 आयत के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। यीशु मसीह के अंदर हर तरह की रूहानी बरकत है। आप अपना रिलेशन, अपने ताल्लुकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुरुस्त करें। आज शायद इस्तिस्ना 28वें बाब वाली बातें जो हैं, आप उनको सुनकर परेशान हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हर तरह की बरकत, रूहानी बरकत खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है, खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आपको खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप यीशु के बगैर जी रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बरकतों से महरूम ज़िंदगी है। आपके पास कोई बरकत नहीं है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो दुनिया की सारी बरकतें हैं, लेकिन याद रखें, यीशु मसीह के बगैर आपकी बरकतें, आप उनको उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, आप उन बरकतों से लुत्फ अंदोज हो नहीं सकते अगर वो बरकतें यीशु मसीह के बगैर हैं। तो इफिसियों के खत में पौलुस रसूल ने बड़ी सफाई से लिखा कि हर तरह की बरकत, हर तरह की, हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। चॉइस आपकी है, इंतखाब आपका है, मर्ज़ी आपकी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। आप कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसको आपने चुनना है। लेकिन मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक अपनी ज़िंदगी नहीं दी, अभी तक आप यीशु मसीह से दूर हैं, तो आपको अपने तल्लुकात यीशु से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर आपने यीशु को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, उसे अपनी ज़िंदगी में अपना नजात दहिंदा, अपना मुनज्जी कबूल करें। छोटी सी दुआ करें, खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, अपने गुनाह का इकरार करके मुआफ़ी मांगता हूँ। तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है, तू मेरी ज़िंदगी में आ, और खुदावंद आपकी सारी गलतियाँ, सारी कोताहियाँ, सारे गुनाह बख्श देगा। 1 मिनट में आज जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में यीशु को आने दें। अगर आप बैक स्लाइड हो चुके हैं, यीशु से दूर जा चुके हैं, तो वापस यीशु मसीह के पास है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।